यशुआ बा ताकर तीनटा गर्लफ्रेंड थे, मेरी मैगडेलेना हेनरे, ये क्रिश्चियन धर्म सी है सारथी बाबा। आप परमेश्वर को कुछ लाइव बोलेंगे, आप उसको कुछ पब्लिकली बोलेंगे और आपको क्या लगता है वो चुप करके बैठ जाएगा? परमेश्वर धीरे से काम करते हैं, उसकी लाठी बे आवाज है, लेकिन जब पड़ती है सबको सुनाई भी देती है और सुनाई देती भी नहीं। Praise the Lord, my YouTube family. I hope everyone is good by the grace of God. और आज मैं एक नया वीडियो के साथ मैं आई हूँ जहाँ पे मैं पास्टर अंकुर नरेला का एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, कैसे वो प्रभु के खिलाफ गए थे और प्रभु ने उनके जीवन में कैसे कार्य किया और उनको प्रभु के विश्वास में वो इतना बढ़ गए कि वो अपना हिंदू धर्म, वो जो सिख फैमिली से बिलोंग करते थे, वो हिंदू धर्म को छोड़ के वो प्रभु यीशु में विश्वास में आ गए और कैसे प्रभु आज उनको व्यवहार कर रहा है। और वो ये बोल रहे हैं कि जो प्रभु के खिलाफ बोलते हैं, प्रभु खुद उनके सामने यानी कार्य करेगा कि वो देखेगा कि यही हमारा सत्य परमेश्वर है, जीवित खुदा है, वो खुद जान जाएगा। और वो खुद ही आज जो वो यूट्यूब चैनल में अपने बोल रहे हैं प्रभु के विरोध में, वो खुद अपने यूट्यूब चैनल में ना वो बोलने लगेंगे, यस द जीसस इज़ द ट्रू लिविंग गॉड, हालेलुया। तो आप ज़रूर ये वीडियो देखिए कि कैसे पास्टर अंकुर नरेला अपने जीवन के बारे में बोल रहे हैं और उनके विरोध में बोल रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ जाके बोल रहे हैं। तो आप पहले देख लीजिए ये वीडियो, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हालेलुया। यशुआ बार यूसुफ गोटे लोकंक ना यशुआ बार यूसुफ, जी ख्रिस्टियन कम्युनिटी जहाँ को जीशु बोली कहती, ना कौन यशुआ बार यूसुफ। ताकर तीनटा गर्लफ्रेंड थे, मेरी मैगडेलेना हेनरे, ये आम धर्म सी है सारथी बाबा। से ख्रिस्टियन धर्म से किसी गोटे धर्म ना, से गोटे लोक जी गोटे हाथ सफाई वाला जादूगर, बुझे हाथ सफाई वाला जादूगर, जहाँ को पछरे किसी लोक गोटे पियार से पढ़ा लिखा एजुकेशन नाला, गोटे सारथी बाबा जहाँ धर्म जीशुख्रीष्ट सैया भंड बाबा। परमेश्वर से पंगा लेना, लिखा उसके हाथों में पड़ना बहुत ही क्या है, भयानक बात। आमीन। उसने कहा जो तेरे दिल में है वो कर, पर एक बात का ध्यान रख कि जो तू करेगा तेरा परमेश्वर उन सब विषयों में तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। जो तू करना चाहता है कर। एक पिक्चर मैंने देखी, उसमें जो एक्टर है वो कह रहा है कि ये जो चर्च वाला गॉड है ये वाइन पीता है, हाँ, और चर्च में वाइन लेके गया वो, उसको ये नहीं मालूम कि वो वाइन, वो दारू, वो शराब नहीं, वो एक दाखरस था, वो अंगूरों का रस है जो वो लोग ट्रेडिशनली पीते थे। अंगूरों को उबालकर उनका सीरा बनाकर बच्चे भी पीते थे, बड़े भी पीते थे। और उसके बाद उसकी जिंदगी चेक करो कैसे टूट के फूट के बिखर गई। चेक करो उसकी लाइफ को। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप कुछ भी ना कहें, लेकिन जिस परमेश्वर से लोग पंगा ले रहे हैं उसको मालूम है हैंडल कैसे करना है। आप उसको थोड़ी सी बेइज्जती देंगे, वो पूरी दुनिया में आपको बेइज्जत करेगा। आप उसको थोड़ी सी महिमा देंगे, वो आपको उठा के खड़ा कर देगा। आप परमेश्वर को कुछ लाइव बोलेंगे, आप उसको कुछ पब्लिकली बोलेंगे और आपको क्या लगता है वो चुप करके बैठ जाएगा? परमेश्वर धीरे से काम करते हैं, उसकी लाठी बे आवाज है, लेकिन जब पड़ती है सबको सुनाई भी देती है और सुनाई देती भी नहीं। वो दिमाग इस तरह से घुमा देगा कि तुम गलत डिसीजन लेने लग जाओगे, तुम्हारी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए सब कुछ बिखर जाएगा और तुम अब भी सोचोगे कि ऑल इज वेल। ऑल इज नॉट वेल। हालेलुया। इसलिए हम किसी से नफरत नहीं करते, किसी सेलिब्रिटी से वो कोई भी गलती करे, मैं कभी भी सुझाव नहीं देता इस पे केस कर दो, इस पे ऐसा। मुझे मालूम है इसने प्रभु से पंगा लिया, परमेश्वर अपने आप सीधा कर देगा इसको। मैंने भी लिया था। एक क्रिश्चियन घर नहीं आने चाहिए,
हम हिंदू सिख लोग हैं, हमारे घर में एंटर नहीं करने चाहिए। गाली निकालूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं कुछ जो मुझे पसंद नहीं आया, और मैं बहुत गुस्सा किया मैंने। और मैंने मंत्रों को ऑडियो चलती थी तब, ऑडियो में लगा के अपने कोठी पे लगा दिया था। 24 घंटे वो चलते थे। मैंने कहा इसको कोई हिलाएगा नहीं अब, और कोई जना चर्च नहीं जाएगा घर, सब जहां मैं बोलूंगा वहां जाएंगे। और ले गया वापिस, चर्च नहीं जाने दिया। लेकिन उसके बाद मुझे लेके आना पड़ा सबको चर्च में, जब मैं मेंटल हुआ तो। वो डॉक्टर्स, वो जगहें, वो चीजें जिन पे घमंड था, वो घमंड जब परमेश्वर ने चूर चूर करके मुझे धरती पे लाके खड़ा कर दिया, जब जीरो से भी माइनस में कर दिया, जब जीरो करके फिनिश करके खत्म कर दिया, सुसाइड करने वाला था वही व्यक्ति जिनको गालियां निकालता था, उन्हीं का चर्च देखा और बचाया गया। किससे पंगा लेंगे? परमेश्वर से। मैं लेके देख चुका हूं, उसके हाथों में पड़ना क्या है, भयानक बात है। आप कोई भी हो, उसके सामने कोई सेलिब्रिटी नहीं, आप उसको बेइज्जत करेंगे, वो आपकी पूरी तरह से छील उतार देगा। आप उसको हल्का सा टच करेंगे, वो बोलेगा कोई बात नहीं, चिंता मत कर। अब आप कोई भी व्यक्ति देख लो जिसने यीशु मसीह की बेइज्जती की हो, और आने वाले टाइम में आप उसकी लाइफ देख लो, आपको मजा आ जाएगा देखकर कि वाह परमेश्वर ने क्या किया है। हालेलुया। अब वो लोग जिनको मैं गाली निकालना चाहता था, उनके सामने हाथ जोड़ के बैठा था, करो जी प्रेयर। हां, सिर थल्ले कर, लो जी, थल्ले बह जा, लो जी। हाँ, अब क्या हुआ? परमेश्वर ने घमंड तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। क्योंकि हमारा गॉड ये कहता है कि मदिरा उनको दो जो नाश होने वाले हैं। वो कहता है मदिरा पीना रईसों को नहीं फपता, तुम दाखरस के मतवाले ना बनो। कुछ भी बोलने से पहले, अपनी पिक्चर में छापने से पहले अच्छे क्रिश्चियन लोगों से बात कर लो परमेश्वर कैसा है, ताकि तुम सजा के हकदार ना ठहरो। हालेलुया। परमेश्वर से छुप के नहीं रहा जा सकता। आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, कहीं बैकग्राउंड के हो, परमेश्वर आपके सामने ही है। उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक आ चुका है। लंगड़े चल रहे हैं, यह परमेश्वर का राज्य है। अंधे देख रहे हैं, यह परमेश्वर का राज्य है। पापों से लोग मन फिरा रहे हैं, यूथ आके नशा छोड़ रहे हैं, यूथ आके चिट्टा छोड़ रहे हैं, यूथ आके स्मैक छोड़ रहे हैं। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। उसने कहा मन फिराओ, आमीन। मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मैं तो हैरान हूं, लोग बपतिस्मा लेने में टाइम कैसे लगा देते हैं। क्या सोचते रहते वो लोग। आज 6 महीने मिलेंगे। 6 महीने कौन से पाप करने हैं? अगर 6 महीने पाप करने हैं तो आपकी तौबा व्यर्थ है। जब मैं मसीह में आया तो लोग बोलते थे हाँ मैं कितनी है तौबा 2002 च ते बपतिस्मा लिया मैं 2013 च। ये कौन सी तौबा है? ये रॉन्ग तौबा है। आपने तौबा की नहीं, आप तो गेम खेल रहे थे, आप तो चेक कर रहे थे। वही तौबा उस दिन मानी जाती है जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। आप बोलेंगे बिना बपतिस्मा स्वर्ग जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, अगर आप सूली पे हो तो। क्योंकि वो डाकू सूली पे था। परमेश्वर ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसने कहा प्रभु मैं जब स्वर्ग में जाएगा तो मुझे याद करना, मेरे पापों को माफ करना। यीशु मसीह ने उसी वक्त पापों को माफ कर दिया। एक बेड पे बंदा है, आईसीयू में बैठा है, परमेश्वर को बोल रहा है परमेश्वर मैं स्वर्ग में जब जाऊं मुझे स्वर्ग में ले ले, मेरे पापों को माफ कर। वो 1 घंटे में मर जाए, बपतिस्मा लेने का टाइम नहीं था। वो स्वर्ग में है, लेकिन आप आईसीयू पे नहीं है। मेरे ख्याल से अच्छे भले हैं, चल के आए, बाइक पे आए, आप ले सकते हैं। मैंने कहा आप ले सकते हैं बपतिस्मा, आमीन। उसने कहा जब तू बपतिस्मा लेगा, बपतिस्मा लेने का मतलब डूब जाना, डूबने का मतलब कौन सा बपतिस्मा? बपतिस्मे का मतलब है इमर्ज, बैप्टिजो, इमर्ज हो जाना, यानी डूब जाना, पानी के अंदर चले जाना, कब्र के अंदर चले जाना। जब लोग कब्र में किसी को गाड़ते हैं तो वो इतनी सी मिट्टी में गाड़ते हैं, 2 बूंद मिट्टी ऐसे पूरा गाड़ते कि नहीं? बपतिस्मे का मतलब है यीशु मसीह के साथ गाड़ दिए जाना। जब पानी में आप डुबकी लगाते हैं आपका मतलब कि आप यीशु मसीह के साथ मर गए। जब बाहर आते तो यीशु मसीह के साथ जी उठे, जिस तरह यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा।
तो बाइबल कहती है जब आप बपतिस्मा लेते हैं, जब आप तौबा करते हैं कि परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं अपनी गलतियों को मानता हूं, मैं तेरे साथ संबंध रखता हूं, अब मैं बपतिस्मा लेता हूं, बाइबल कहती है आप तौबा में आ जाते हैं, आप रिपेंटेंस में चले जाते हैं। जब आप रिपेंटेंस में चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली परमेश्वर की वो योजना जो आपकी लाइफ के लिए है वो पूरी होनी शुरू हो जाती। आमीन। पहले दिन से मैं कोई 7 घंटे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं था। एक दिन में मेरी 20 मिनट प्रार्थना थी, 20 मिनट्स, लेकिन परमेश्वर का नॉलेज मेरे को हो रहा था। लेकिन धीरे 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 जब मुझे मालूम होता गया कि बपतिस्मा भी कोई होता है, अच्छा नशे को भी छोड़ना है, अच्छा ये भी काम छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे मैं छोड़ता गया, वो काम करता गया। 2 महीने के अंदर बपतिस्मा लिया। जब मुझे मालूम हुआ वो भी कि बपतिस्मा ऐसे होता है, मैंने कहा कब देना है? कहते अभी नहीं, महीने बाद देंगे। तब ऐसा होता था, महीने महीने बाद बपतिस्मा मिलता था, जब लोग 25-30 लोग इकट्ठे होते थे। अब तो हर संडे थर्सडे आपको बपतिस्मा आप ले सकते हैं, आपके पास प्रिविलेज है। तो बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद नशा वो छूट गया, आगे बढ़ते गए और परमेश्वर अपनी योजना को जाहिर करता गया, प्रार्थना बढ़ती गई, धीरे धीरे वचन समझ आता गया। इस तरह से डिवाइन डेस्टिनी की तरफ, आपकी ईश्वरीय बुलाहट की तरफ, उस मार्ग की ओर जहां परमेश्वर ने आपकी मंजिल को रखा हुआ, ग्लोरियस परिवार को रखा हुआ है, आपके ग्लोरियस फ्यूचर को रखा हुआ है, आप चल पड़ेंगे जब जिस दिन आप बपतिस्मा लेंगे। आप ये बात समझ लो, बपतिस्मा लेने के बाद जब आप उठते हैं, आप उस दुनिया में नहीं होते जिस दुनिया से आपने बपतिस्मा लिया था। आप अमेरिका की सहूलतें चाहते तो वहां का ग्रीन कार्ड चाहिए, इंडिया के चाहते तो इंडिया का आधार कार्ड चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे देश में रह के आप दूसरे देश की सहूलतों को ले सकते हैं। उसी तरह से परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य में तू प्रवेश जब करेगा, सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। और बाइबल कहती है जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं, हम जी उठ जाते हैं, पुराना बंदा मर जाता है, हम नए राज्य में प्रवेश करते हैं। और जब हम उठते हैं, हम एक नई दुनिया में उठते हैं, और फिर परमेश्वर हमारे चलने को, हमारे मार्ग को, जिस दिशा में हमको जाना है उसको अनॉइंट करता है और हमें भेजता है, हमारे साथ रहता है, बुद्धि देता है, बात करता है। लाइफ सेम नहीं रहती चर्च। हालेलुया। लेकिन जब तक वो नहीं होगा, हम इसी दुनिया में होंगे, दूसरों को आशीष लेता हुआ देखेंगे। इस दुनिया में रह के हील भी हो सकते हैं बिना बपतिस्मा लिए, लोग होते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की नेचर है, ये उसकी नेचर है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तू अनंत जीवन लेना चाहता है, अगर तू ऐसा जीवन लेना चाहता है जहां रोज तेरी हीलिंग हिस्सा हो, जहां एक बार नहीं रोज रोज मिरेकल्स हो, रोज मैं तेरे जीवन में रहूं, रोज मेरी उपस्थिति हो, रोज मैं तुझसे बात करूं, रोज तुझे छुड़ाऊं, रोज तेरे साथ चलूं, तुझे मेरे राज्य में प्रवेश करना होगा, तुझे आत्मा में नया जन्म लेना होगा, तुझे बपतिस्मा लेना होगा, रिपेंटेंस करनी होगी, तौबा करनी होगी, मन को फिराना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। भैन जी ले लिया बपतिस्मा? तुम ना, मैं नहीं ले लिया। जो मैंने वो आ जाओगी ना उत्तों, कहां उत्तों, कित्थों? जो मैं आपको बोल रहा हूं ये उत्तों ही है, जो बाइबल बोल रही है वो उत्तों ही है। अब वो क्या लगता है, परमेश्वर आपको अलग से आवाज देगा आके? जो चीज बाइबल में लिखी हुई है उसकी आवाज कभी परमेश्वर नहीं देता। उसको भी रेस्ट करना है ना, मतलब हर बात वो बोल बोल के बताएगा तो गलती लग जाएगी। उसने लिख दिया, जब उसने लिख दिया तो वो बोलेगा नहीं, उसका लिखा हुआ है। इसलिए उसने कहा मैं अपने नाम से भी ज्यादा महत्व अपने लिखे हुए को देता हूं। लिखा हुआ कभी बदलेगा नहीं, उसका एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं रहेगा जो लिखा जा चुका है। हालेलुया। नासा भी मान दे जो बाइबल में लिखा वो ट्रू है। आमीन। तो आप सब अभी वो वीडियोस देख लिए होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मरते दम तक राज्य का काम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि जब उनको लटका गया था वो उस पे, तब भी वो अपने साइड में जो वो चोर थे वो उनको भी बोले कि तू मेरे साथ वो स्वर्ग राज्य में होगा पिता के पास बोल के। तभी वो अपना गॉस्पेल प्रचार करते रहे वो। हालेलुया। तो हम तो जीवित हैं, तो हम क्यों ना करें। हमारे प्रभु ने हमें सिखाया है अपने भाई और बहन को प्रेम करो, नेबर्स को प्रेम करो। हम किस लिए गॉस्पेल प्रचार कर रहे हैं?
इसलिए क्योंकि हमारा प्रभु सत्य मात्र परमेश्वर है। हम बस एक बार उनका गॉस्पेल को प्रचार करते हैं, उनका वचन को बोलते हैं कि एकमात्र परमेश्वर है, वो है सत्य जीवित खुदा यीशु मसीह। अगर उनको विश्वास करना है तो वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम कोई फोर्स उनको थोड़ी ना करते हैं। आफ्टर ऑल उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस पे विश्वास करें। तो हम बस एक ही बार, हमारा जो कर्तव्य है, हमें जो प्रभु का राज्य के लिए जो काम दिया गया है, हम वो ही काम कर रहे हैं। और हम कोई पैसा दे के नहीं बोल रहे हैं, बस हम हमारे भाई बहनों को एक बार बोलना चाहते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है, जीवित खुदा है। अगर वो विश्वास में आते हैं तो अच्छा बात है, अगर नहीं आते तो हम भी उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो वो किसी के विरोध ऐसे नहीं बोल सकते हैं कोई भी धर्म के बारे में। आफ्टर ऑल ये एक तो धर्म ही नहीं है, हम तो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको वचन को फॉलो करते हैं। तो माय यूट्यूब फैमिली, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पास्टर अंकुर नराला का जो बोले हैं प्रभु के लिए, वो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि लोगों तक पहुंच पाए ये वीडियो को और वो लोग देख पाए जो प्रभु के खिलाफ बोल रहे हैं। हालेलुया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं और एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगी, फिर से आपसे मिलूँगी। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।